नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हिमांशु मिश्रा आखिरकार फ्रॉड साबित हुए हैं। टीवी न्यूज चैनल्स के सामने रो रो कर अपनी कहानी बयां करने वाला, ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख रुपए गंवाने का दावा करने वाला, लोगों की सहानुभूति लेने वाला लड़का यानी हिमांशु मिश्रा का सच सामने आ गया है, जो कई पॉडकास्ट में अपना दुख बयां कर रहा था और खुद को बिहार का बता रहा था। असल में उसके आंसू और कहानी सब ड्रामा साबित हुए हैं। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि जब हिमांशु मिश्रा की तरफ से 96 लाख रुपए गंवाने का दावा किया गया तो दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की। इस पड़ताल में हिमांशु की मदद करने वालों से संपर्क किया गया तो ये बात सामने आई कि वो बिहार के नहीं बल्कि कानपुर के रहने वाले हैं। दावा किया गया कि वो फ्रॉड है। यही नहीं दोस्तों, हिमांशु की मदद करने वालों ने काकादेव थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के काकादेव में रहने वाले कारोबारी अक्षय त्रिवेदी ने फोन करके बताया कि हिमांशु मिश्रा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जब हिमांशु मिश्रा वायरल हुआ तो मैंने इसे एक झटके में पहचान लिया। दोस्तों इसके आगे इस पर अक्षय ने और क्या खुलासा किया है, चलिए वो भी जान लीजिए। अक्षय बताते हैं कि 1 महीना पहले अगस्त की बात है। मैं नीरछीर चौराहे पर किसी काम से गया था। दोपहर के करीब 2:30 हो रहे थे। तभी हिमांशु मेरे पास कुछ पेन लेकर आया। बोला भैया खरीद लो। तब भी वह रो रहा था। एक लड़के को ऐसा रोता देख मैंने उससे जानकारी जुटाई। पूछा कहाँ के रहने वाले हो। तब उसने बताया कि बिहार के गया का रहने वाला हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसके आगे अक्षय ने बताया कि उसने मुझसे कहा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इसके बाद मैं उसे एक ढाबे पर लेके गया, यहाँ उसे खाना खिलाया और वहीं उसके रहने का प्रबंध भी कर दिया। मैंने उसे यह भी कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो वहां से चला गया। दोस्तों जहां पर अक्षय ने हिमांशु को रोका था उस ढाबे का नाम श्री बालाजी भोजनालय है, जो कि कानपुर के काकादेव में है और इसके संचालक पंकज यादव हैं। फिर पंकज यादव से भी इस बारे में बात किया गया। उन्होंने क्या दावा किया, चलिए वो भी आप जान लीजिए। पंकज यादव ने बताया हिमांशु मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मैं फ्री में नहीं रहूंगा, काम दे दीजिए। वो खुद बहुत लाचार दिख रहा था। थोड़ी देर में रोने लगता और कहता भैया मुझे पढ़ना है। उसे देखकर ऐसा लगा कि सच में उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, इसलिए मैंने उसका एसएससी की कोचिंग में फ्री में एडमिशन करा दिया। अपने ढाबे में रहने की जगह भी दे दी। वो हमारे यहाँ 4 दिन रहा, इसके बाद चला गया। इसके आगे पंकज ने बताया कि उनके ढाबे के कमरे में हिमांशु की एक किताब छूट गई थी, जिसमें उसका आधार कार्ड मिला। जब मैं उससे फोन नंबर पूछता तो कहता था कि फोन बेचकर मैंने किताबें खरीदी हैं। हिमांशु जो आज वायरल हुआ है, वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। वो कानपुर के गुजैनी का रहने वाला है। आधार कार्ड से ऐसा ही पता चला है। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार हिमांशु के झूठ का खुलासा होता गया। जहां पर पंकज ने हिमांशु का एडमिशन कराया था उस कोचिंग का नाम महिंद्रा कोचिंग है, जिसके संचालक अंकित हैं। उन्होंने भी कहा कि हिमांशु को देखने से लग रहा था कि वो परेशान है। 2 दिन शाम और 2 दिन सुबह के बैच में पढ़ने आया और फिर नहीं आया और बताता था कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जिस किताब में हिमांशु का आधार कार्ड मिला था उसमें उसका पता गोविंद नगर थाना एरिया के गुजैनी का पड़ा था और मकान नंबर आई ब्लॉक 203 था। हालांकि इस मकान को हिमांशु के पिता से 3 साल पहले दुर्गेश चौहान नाम के शख्स ने 8 लाख रुपए में खरीद लिया था। दुर्गेश से मिली जानकारी के अनुसार कौशल किशोर यानी हिमांशु के पिता अपनी फैमिली के साथ कानपुर देहात के अकबरपुर में शिफ्ट हो गए हैं। वहां उन्होंने नया मकान बनवाया है। कौशल किशोर के 2 बेटे हैं, एक का नाम ईशु और दूसरे का नाम हिमांशु है। ईशु शादीशुदा है। इसके बाद इसी पर ईशु से बात भी की गई और सच्चाई के बारे में जाना गया तो ईशु मिश्रा हिमांशु से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि वो हिमांशु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उनकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा है। हिमांशु की बुरी लत की वजह से हमने उससे नाता तोड़ लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हिमांशु मिश्रा की सच्चाई का खुलासा हुआ और पता चला कि उसने जो मीडिया के सामने अपनी कहानी बयां की है वो सब झूठ है। दरअसल दोस्तों हिमांशु मिश्रा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक टीवी न्यूज चैनल्स के सामने दावा किया था कि उसने ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख रुपए गंवा दिया है। इसमें पढ़ाई का पैसा था और लोगों से उधार लिया हुआ भी पैसा था। सब कुछ गेम में गंवा दिया है, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उनसे बात नहीं करते हैं। नौबत तो ये आ गई कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। जिसके बाद से ही दोस्तों हिमांशु मिश्रा चर्चाओं में आ गए और वायरल होने लगे। लेकिन सच क्या है अब तो आपको पता ही चल गया है। दोस्तों जिस तरह से हिमांशु मिश्रा पर खुलासा हुआ है उससे यही लग रहा है कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। फिलहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या है राय, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।